अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आगे क्या होने वाला है सीरीज में, आज देखिए ईरान इजराइल पर होने वाली अब तक की सबसे बड़ी महाभारत पर हमारी ये विशेष कवरेज। जैसा कि ईरान ने 13 अगस्त की रात्रि 12 बजे से पहले इजराइल पर हमले की चेतावनी दी थी, लेकिन अभी तक सारे संसार के लोग इस चेतावनी के अमल में आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वैसे कहा जा रहा है कि अभी ईरान द्वारा जो चेतावनी 13 अगस्त की रात में हमले की दी गई थी, वह समय सीमा अभी समाप्त नहीं हुई है। अतः अगले 24 घंटे तक सारे संसार की नज़रें ईरान इजराइल पर टिकी रहने वाली हैं। आगे इस कवरेज में हम आपको बहुत विशेष जानकारी देने जा रहे हैं कि आखिर क्या कारण था कि 13 अगस्त की रात में ही ईरान इजराइल पर एक बड़ा हमला करने वाला था। ईरान और इजराइल के इस युद्ध में किस प्रकार से दोनों देशों की तरफ से तैयारी की गई है, इस पर आज हम करेंगे चर्चा। लेकिन अभी हम आपको बता दें कि अभी वो समय सीमा समाप्त नहीं हुई है। आप बहुत सारे दर्शक बहुत जल्दी ही प्रश्न उठाने लग जाते हैं कि हमने कहा था। देखिए, ये समाचारों का क्षेत्र है और समाचारों में कोई भविष्यवाणी नहीं की जाती है। जो समाचार हमें भविष्य में जो भी प्राप्त हो रहे हैं भविष्य से संबंधित, वो हमें समाचार एजेंसियों से प्राप्त हो रहे हैं और विभिन्न देशों के जो अधिकारी हैं, सूत्र हैं, उनसे हमें ये समाचार प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि ईरान और इजराइल के द्वारा जो दी गई समय सीमा थी युद्ध की, वो समाप्त हो गई है, तो ऐसा नहीं हुआ है। अगले 24 घंटे तक सारे संसार की निगाहें जो है इजराइल और ईरान पर टिकी रहने वाली हैं। ईरान ने इजराइल पर हमले की जानकारी मिडिल ईस्ट देशों को भी दे दी है और ये हमला कभी भी हो सकता है। वैसे हमला भारतीय समय अनुसार 13 अगस्त की रात 12 बजे होने वाला था, लेकिन अभी ये समय सीमा समाप्त नहीं हुई है और अगले 24 घंटे इजराइल पर भारी पड़ सकते हैं। ईरान ने कोड भाषा का प्रयोग करते हुए कहा है कि सेंटा क्लॉज इज कमिंग, यानी कि ईरानी अधिकारियों का दावा है कि हमला में विलंब अवश्य हो रहा है, लेकिन जब भी ये होगा बहुत विनाशकारी होगा। अब इजराइल पर हमला रात के 2 बजे करने की बात निकल करके सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ईरान ने हिजबुल्लाह को भी इजराइल में घुसपैठ करने के लिए तैयार रहने को कहा है। हिजबुल्लाह ने अपने हजारों लड़ाकों को सीमा पर तैनात कर दिया है। ये लड़ाके इजरायली सीमा के पास गहरी खाइयों में जाकर के छिप गए हैं। ये लड़ाके गोलन हाइट्स के रास्ते इजराइल में प्रवेश करेंगे। इसकी कमान हिजबुल्लाह के रदवान ब्रिगेड को सौंपी गई है। इधर इजराइल इस घुसपैठ को लेकर हाई अलर्ट पर है। वैसे ईरान की ओर से इजराइल के विरुद्ध प्रॉक्सी वॉर तो बहुत पहले से ही आरंभ हो चुका है, जिसमें इजराइल द्वारा ईरान के 2 प्रमुख नेताओं के मारे जाने की बात भी सामने आ चुकी है। ईरान अभी भी हिजबुल्लाह को मदद दे करके इजराइल के विरुद्ध कार्रवाई करने का षड्यंत्र रच रहा है। इसे ही प्रॉक्सी वार कहा जाता है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर सीधा हमला ना करके किसी तीसरे पक्ष के द्वारा एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन बात यदि सीधे हमले की जाए तो ईरान बार बार समय सीमा देकर भी अपनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, इसे लेकर के लोगों के मन में प्रश्न उठ रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान अगले 24 घंटे के अंदर इजराइल पर हमला कर सकता है। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट का कहना है कि इजराइल ने अपनी रक्षा को काफ़ी सशक्त कर लिया है और देश हर तरह के हमले का उत्तर देने के लिए तैयार है। इस बीच यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान को युद्ध विराम बंधक समझौते को नहीं तोड़ने के लिए चेतावनी दे डाली है। उधर इजरायली पत्रकार बराक रविद के अनुसार ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन यूनिट्स को फिर से इजराइल की ओर तैनात कर दिया है। ये तैनाती ठीक उसी प्रकार से की गई है जो अप्रैल के मध्य में इजराइल पर तेहरान के अभूतपूर्व हमले से पहले उठाए गए कदमों के समय किया गया था। पिछले महीने तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान की ओर से दी गई धमकी के बाद अब ईरान का जवाबी हमला काफ़ी बड़ा संकट पैदा कर सकता है। ईरानी सरकार ने यह खुले तौर पर चेतावनी दी है कि जो हमला इजराइल द्वारा अप्रैल में ईरान पर किया गया था, जब ईरान हमला करेगा तो इजराइल पर, तो वह अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा जो इजराइल को मिट्टी में मिला देगा। ईरान के रक्षा सूत्रों का कहना है कि ईरान एक बड़े अवसर की खोज में है और ये अवसर उसे कल रात 12 बजे नहीं मिल सका, इसलिए तमाम तैयारियों के बाद भी इजराइल पर हमला नहीं किया जा सका। वैसे इससे पहले ईरान द्वारा इजराइल पर
300 मिसाइलें और ड्रोन दागे गए थे, जिसमें से अधिकांश को इजराइल और उसके सहयोगी देशों द्वारा मार गिराया गया था। इस बीच इजरायली सुरक्षा बल IDF के प्रमुख ने भी ईरान और हिजबुल्लाह की ओर से संभावित हमले को देखते हुए इजराइल की तैयारी के रूप में एक साथ कई मोर्चे पर युद्ध लड़ने की योजनाओं को अपनी स्वीकृति दे दी है। इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने यह आदेश इसलिए दिया है क्योंकि एक ओर ईरान तो दूसरी ओर लेबनान का आतंकी गुट हिजबुल्लाह उस पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, बस उसे सही अवसर का प्रतीक्षा कर रहा है। विदेशी समाचार एजेंसी फॉक्स न्यूज़ के अनुसार ईरान अगले 24 घंटे में कभी भी इजराइल पर एक बड़ा हमला कर सकता है। इधर इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा है कि इजराइल हाल के दिनों में देश पर ईरानी और हिजबुल्लाह के हमले की आशंका के बीच अपनी सुरक्षा को लगातार सशक्त कर रहा है, साथ ही प्रतिक्रिया के रूप में संभावित हमलों की तैयारी भी कर रहा है या आवश्यकता पड़ने पर पूर्वव्यापी कार्रवाई भी कर रहा है। इस बीच यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी ने एक संयुक्त बयान में ईरान को इजराइल पर हमला न करने की चेतावनी दी है और क्षेत्र को पूर्ण युद्ध में धकेलने से बचने का आह्वान किया है। इस संयुक्त बयान में कहा गया है कि हम क्षेत्र में बढ़ते तनाव से बेहद चिंतित हैं और तनाव कम करने तथा क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अपनी प्रतिबद्धता में एकजुट हैं। साथ ही इन देशों ने ये चेतावनी भी दी है कि यदि ईरान ने इजराइल पर आक्रमण किया तो उसे ऐसी कार्रवाइयों के लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा जो शांति और स्थिरता के इस अवसर को संकट में डालती है। बयान के अंत में कहा गया है कि मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने से किसी भी देश या राष्ट्र को कोई लाभ नहीं होने वाला है। वेटिकन ने भी ईरान से मध्य पूर्व में संघर्ष को समाप्त करने और हर तरह से बचने का भी आह्वान किया है। इधर ईरान द्वारा चेतावनी पर चेतावनी दिए जाने का अर्थ सुरक्षा विशेषज्ञ निकालने में व्यस्त हैं। इन सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान इजराइल पर हमला तब नहीं करेगा जब वो इसकी चेतावनी देगा, ताकि इजराइल इसे गीदड़ भभकियां समझने लगे। ऐसा इसलिए कि ईरान बार बार इजराइल पर हमले की समय सीमा तो देगा लेकिन हमला करेगा नहीं। इजराइल ये समझेगा कि ईरान सिर्फ धमकियां ही देता रहेगा और जैसे ही वह इस बात से तनिक भी असावधान हुआ, ईरान तुरंत हमला बोल देगा। इधर इजराइल की रक्षा के लिए अमेरिका ने अपने युद्धपोतों, सैनिकों और एयर डिफेंस सिस्टम को खाड़ी देशों में तैनात कर दिया है। अमेरिका इजराइल को ईरान के हमले से सिर्फ बचाने ही नहीं बल्कि ईरान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी इजराइल की मदद कर रहा है। अमेरिकी रक्षा संगठन पेंटागन के अनुसार अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मंगलवार को इजराइल को $20 अरब से अधिक लड़ाकू विमानों और दूसरे सैन्य उपकरणों की बिक्री को स्वीकृति दे दी है, जिनकी सहायता से इजराइल की सेना और भी सशक्त हो जाएगी। अमेरिका के ये आधुनिक लड़ाकू विमान ईरान पर आक्रमण करने के लिए इजराइल के काम आ सकते हैं। अमेरिकी रक्षा संगठन पेंटागन द्वारा लगभग $19 बिलियन मूल्य के F-15 जेट और उपकरणों की संभावित बिक्री को भी स्वीकृति दे दी गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने लगभग $774 मिलियन के टैंक, कारतूस और $583 मिलियन के सेना के वाहनों की संभावित बिक्री को भी स्वीकृति दे दी है। टैंक राउंड इजराइल को अभी मिल जाएंगे, लेकिन बोइंग कंपनी के F-15 लड़ाकू विमानों के उत्पादन और डिलीवरी में समय लग सकता है। आपको बताते चलें कि हाल में ही हुई ईरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की, बेरूत में हिजबुल्लाह के सैन्य कमांडर फुआद शुक्र की हत्याओं के बाद मध्य पूर्व में युद्ध की आशंका बढ़ गई है। ईरान और हिजबुल्लाह लगातार इजराइल से बदला लेने की धमकी दे रहे हैं। इधर अमेरिका कई अरब देश से बार बार आग्रह कर रहा है कि वे ईरान पर हमला ना करने के लिए दबाव बनाएं। इसी श्रृंखला में जॉर्डन के विदेश मंत्री ने भी ईरान का दौरा किया था, लेकिन ईरान अपनी बात पर अटल है और बार बार धमकी दे रहा है कि वो इजराइल को उसके किए का सबक अवश्य सिखाएगा। अब प्रश्न ये है कि यदि इजराइल पर ईरान की ओर से हमला होता है तो संसार के देश किसके गुट में जाएंगे। वैसे इजराइल को लेकर पश्चिमी देशों का समर्थन सदैव से बना रहा है और इस्लामिक क्रांति के बाद से ही पश्चिमी देशों ने ईरान से दूरी भी बना ली है। अमेरिका के साथ कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली आदि खुले तौर पर इजराइल के साथ हैं और अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो ये इजराइल को सैन्य मदद भी दे सकते हैं। अमेरिका ने और ब्रिटेन ने अपनी उपस्थिति मध्य पूर्व में बढ़ा दी है। इस पूरे तनाव के बीच संसार भर की जो दृष्टि है वो चीन और रूस पर बनी हुई है। पिछले कुछ वर्षों में ईरान की चीन और रूस से निकटता बढ़ी है। रूस और चीन के इजराइल के सामान्य रिश्ते हैं, लेकिन
चीन गाजा युद्ध के दौरान इजराइल के हमलों की निंदा करता रहा है और कुछ सूत्रों के अनुसार वे हमास के नेताओं के भी संपर्क में हैं। पश्चिमी मीडिया ने कई बार दावा किया है कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन रूस ने यूक्रेन युद्ध में प्रयोग किए हैं। इसके अतिरिक्त सीरिया में बशर अल असद की सरकार को बचाने के लिए भी रूस और ईरान साथ मिलकर के काम कर चुके हैं। ईरान इजराइल पर हमला करने के लिए रूस के साथ भी लगातार संपर्क में है और इस हमले में वे रूसी मिसाइलों का भी प्रयोग कर सकते हैं। चीन के लिए ईरान अत्यंत आवश्यक है क्योंकि वो उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी हिस्सा है। चीन नहीं चाहता कि मध्य पूर्व में तनाव बढ़े। पहले ही चीन तनाव के कारण अपने निर्यात पर बुरा प्रभाव देख रहा है। चीन ने अत्यधिक अवसरों पर दोनों ही पक्षों से तनाव कम करने की अपील की है। अब प्रश्न ये है कि अरब देश किस तरफ होंगे। तो यदि अरब देशों की बात करें तो इस युद्ध में सऊदी अरब, कतर, यूएई और ओमान अहम भूमिका निभा सकते हैं। यही देश पूरे मध्य पूर्व में अपना वर्चस्व रखते हैं। कतर की बात करें तो कतर के अमेरिका और ईरान दोनों से ही अच्छे संबंध हैं। कतर ने इस्माइल हानिया की हत्या की कड़े शब्दों में निंदा भी की थी, लेकिन कतर अमेरिका को इजराइल के बचाव करने के लिए अपनी भूमि का प्रयोग करने का भी आह्वान कर रहा है। वहीं ओमान की बात करें तो ये भी अमेरिका का एक अच्छा मित्र है। ओमान वर्षों से अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बातचीत का हिस्सा रहा है और दोनों देशों के मध्य एक चैनल की तरह काम करता आया है। वहीं सऊदी अरब मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार है और ईरान के साथ उसकी कई विषयों पर अनबन रही है। 10 मार्च को चीन की मध्यस्थता में दोनों देशों ने आपसी रिश्तों को बहाल किया था। गाजा युद्ध में भी सऊदी अरब इजराइल का विरोध करता आया है, लेकिन उसने इजराइल के विरुद्ध कोई कड़ा कदम भी नहीं उठाया है। ईरान यदि हमला करता है तो माना जा सकता है कि सऊदी अरब अपने आप को इससे दूर रखेगा और वह ना तो अमेरिका और ना ही ईरान का खुले तौर पर समर्थन करेगा। यदि इजराइल के विरुद्ध बयानों की बात की जाए तो तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप ताय्यप एर्दोगन सबसे आगे रहे हैं। हाल ही में तुर्की ने गाजा पर इजरायली आक्रामकता के विरुद्ध उसके साथ अपने व्यापारिक संबंध समाप्त किए हैं। एर्दोगन के आलोचकों का दावा है कि इजराइल की ओर जाने वाला तेल अधिकाधिक तुर्की के बंदरगाहों से ही होकर जाता है, जिस पर तुर्की ने अभी तक रोक नहीं लगाई है। भारत के संबंध इजराइल और ईरान दोनों के साथ ही मित्रता वाले हैं। भारत का गुटनिरपेक्ष रहने का वर्षों पुराना इतिहास रहा है। इस तनाव के दौरान भी भारत दोनों पक्षों से तनाव कम करने का आग्रह कर रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इजराइल को देश के तौर पर मान्यता नहीं देता। पाकिस्तान का ईरान के साथ भी सीमा विवाद है, लेकिन मध्य पूर्व के पूरे तनाव के दौरान वह फिलिस्तीन और ईरान की तरफ खड़ा दिख रहा है। यदि युद्ध आरंभ होता है तो पाकिस्तान इसमें क्या भूमिका निभाएगा, ये देखना रोचक होगा, क्योंकि पाकिस्तान इकलौता ऐसा मुस्लिम परमाणु हथियार संपन्न देश है। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान यदि इजराइल पर हमला करता है तो उसे प्रॉक्सी गुटों का भी साथ मिल सकता है। कुछ ही दिन पहले यमन के हूती विद्रोही संगठन के एक नेता ने कहा था कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस समूह मिलकर इजराइल को प्रतिक्रिया देने का निर्णय करेंगे। हमास नेता इस्माइल हानिया की मृत्यु का बदला लेने के लिए ईरान लगातार तैयारियां कर रहा है। ईरान के रिवोल्यूशनरी कॉर्प्स गार्ड्स IRGC के प्रवक्ता ने इजराइल का मजाक उड़ाते हुए दावा किया है कि संभावित हमले के कारण इजराइल के लोग डरे हुए हैं। IRGC के प्रवक्ता ने कहा है कि ईरान की प्रतिक्रिया का डर पूरे कब्जे वाले क्षेत्रों में फैल गया है। IRGC के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नईने ने कहा है कि इजराइल की गलती का जवाब तय समय पर दिया जाएगा। स्काई न्यूज़ अरबिया ने पश्चिमी खुफिया सूत्रों के हवाले से बताया है कि उनके पास सबूत हैं कि ईरान तिशा बाव पर इजराइल पर हमला करने की योजना बना रहा है। आपको बता दें कि तिशा बाव क्या है। तो तिशा बाव यहूदियों के शोक मनाने का दिन होता है। इस दिन यहूदी उपवास रखकर अपने पहले और दूसरे मंदिर के विनाश का शोक मनाते हैं। इस बार तिशा बाव 13 अगस्त को समाप्त हो चुका है। वहीं टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी शीघ्र ईरान के हमले की भी आशंका व्यक्त की है। इजराइल की स्थानीय मीडिया के अनुसार ईरान बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के अनुसार गुरुवार यानी 15 अगस्त तक ईरानी जवाबी हमला कर सकता है। इधर ईरान हमले को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए 14 अगस्त तक तेहरान के ऊपर हवाई क्षेत्र में एक निर्धारित गन फायरिंग अभ्यास के लिए नो टाइम नो फ्लाई जोन का नोटिस दिया है। नो फ्लाई ऑर्डर तेहरान के OID 29 क्षेत्र को कवर करता है, जो हमादान में ईरान के नोजेह एयरबेस के पास है।
हाल के दिनों में ईरानी सैन्य बेस के आसपास हलचल बढ़ी है। ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल पर हमले की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और किसी भी समय ईरान इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर पलटवार कर सकता है। वहीं अमेरिका ने भी इजराइल को बचाने के लिए सारा जोर लगा दिया है। अमेरिका ने लाल सागर में वॉरशिप की तैनाती की है। इसके अलावा करीब दर्जन भर लड़ाकू विमान मिडिल ईस्ट में भी तैनात कर दिए गए हैं। तो दर्शकों, आपको जैसा कि हमने कल रात्रि में जो हमने आपको बुलेटिन दी थी और उसमें हमने आपको बताया था कि आज रात्रि हमला कर सकता है ईरान इजराइल पर। उसका कारण ये था कि तिशा बाव, जो कि यहूदियों के शोक मनाने का दिन है, वो तिशा बाव की जो अवधि थी वो 13 अगस्त की रात्रि में समाप्त हो रही थी। और यही कारण था कि सारे जो दुनिया भर की जो मीडिया थी और दुनिया भर के जो राजनयिक थे वो इस दिन को ईरान के द्वारा हमला किए जाने के लिए बता रहे थे, क्योंकि ये यहूदियों के लिए शोक का दिन होता है और ईरान की ऐसी रणनीति हो सकती थी कि इसी शोक के दिन में वह इजराइल पर एक हमला करे ताकि उसके शोक में और वृद्धि हो। तो यही कारण था कि तिशा बाव, जो कि 13 अगस्त की रात्रि में समाप्त हो गई है वो अवधि, तो इसी कारण से इस दिन हमले की बात कही गई थी। लेकिन अभी भी जो पूरा संकट है वो टला नहीं है। अभी 15 अगस्त तक अभी इसकी अवधि देखी जा रही है। ईरान बार बार इस तरह की चेतावनी देकर के पीछे क्यों हट रहा है? हो सकता है युद्ध में उसकी एक रणनीति हो कि दुश्मन जो है वो पहले से ही सावधान अगर रहेगा तो उसका हमला कारगर नहीं होगा, लेकिन यदि वो बार बार समय सीमा दे करके पीछे हट जाएगा तो इससे उसका जो शत्रु है वो थोड़ा असावधान हो जाएगा और इसी असावधानी का लाभ जो है वो ईरान उठा सकता है। तो इस कारण से अभी इस हमले में विलंब अवश्य हो रहा है, लेकिन तमाम देशों के मध्यस्थता के बाद भी ईरान अभी पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये आर और पार की लड़ाई होगी। ये एक फाइनल कॉल की तरह है, यानी कि इस युद्ध के बाद ईरान के पास हमला करने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचेगा और ईरान ये भी जानता है कि यदि वो हमला करता है तो वो चारों तरफ से घिर जाएगा और पश्चिमी देश उसको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसके बाद भी ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है और वो इजराइल का खुल करके मुकाबला करने के लिए युद्ध के मैदान में तो उतर चुका है, लेकिन अभी उसने फायरिंग आरंभ नहीं की है। अभी वो प्रॉक्सी वॉर के जरिए इजराइल को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन खुले तौर पर वह 15 अगस्त से पहले या फिर आज रात्रि 2 बजे तक वह मैदान में उतर सकता है। तो देखते रहे हमारी ये विशेष वेब सीरीज आगे क्या होने वाला है। इसमें आपको हम समाचारों के माध्यम से आगे होने वाली घटनाओं के बारे में विश्लेषण प्रदान करते रहेंगे। तो बने रहें अखंड मंथन के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।